हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे और हिंदी अच्छे से सीख और समझ रहे होंगे। तो आज हम आपको आपके कोर्स की एक और अच्छी सी कहानी के बारे में जानेंगे। आपका चैप्टर नंबर 5 बहादुर बिट्टो। तो ये एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा वो होती है कि जिसके लेखक का कोई पता नहीं होता, लोगों के द्वारा एक एक के द्वारा दूसरे को कही हुई और आगे आगे जो बात फैलती जाती है, तो वो लोगों के द्वारा कही हुई कथा लोक कथा कहलाती है। तो बहुत अच्छी कहानी है। पंजाबी लोक कथा है तो आप जानते हैं कि पंजाब के जो लोग हैं उनका ज़्यादातर व्यवसाय खेती बाड़ी, खेतों से जुड़ा हुआ होता है। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कि एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान तुम अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा है तू यहीं रुक, घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो इस पैराग्राफ में हमने अभी तक ये समझा कि एक किसान है जो अपने खेत में काम कर रहा है, लेकिन एक शेर आकर उसे तंग करता है और वो उसे किसान जो बैल उसके खेतों में हल चला रहा होता है उसे खाने की बात करता है। तो किसान डर जाता है और अपनी पत्नी से उसका हल मांगने जाता है। तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होती है और ये कहती, तुझे शर्म नहीं आई? तू अपना बैल उसे दे देगा, क्योंकि कि जो बैल होता है वही किसान का साथी है, खेतों में उसके साथ साथ काम करता है। अगर बैल चला गया तो किसान खेत में काम कैसे करेगा? तो उसकी पत्नी जिसका नाम बिट्टो है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तूने बैल देने की बजाय गाय देने की बात तू करके आया है, तो जब घर में गाय नहीं होगी तो बच्चे दूध लस्सी दही कैसे खाएंगे? तो उसकी बीवी उसे एक उपाय बताती है और कहती है कि तू फौरन खेत में जा और शेर से कह कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान तो डरता डरता शेर के पास जाता है और जैसा उसकी बीवी ने उसे कहा होता है उसी हिसाब से वो कहता है कि मेरी गाय तो मरियल सी है। मरियल यानी वो खुद भी कमज़ोर, जो किसी खाकर भी जिसे शेर का पेट ना भर सके। तो वो कहता है एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसकी पत्नी, टर्न योर पेज, तो उसकी पत्नी क्या करती है, सर पे बहुत बड़ा सा पगड़, पगड़ यानी पगड़ी, और दरांती जिससे फसल काटते हैं तीखा हथियार होता है, तो वो लेकर घोड़े पे सवार होकर पहुंच जाती है और जानबूझ किसान को जोर से कहती है कि तूने तो कहा था कि 4 शेर की नाश्ते में रखेगा, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो इतना सुनते ही शेर तो डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है, भाग जाता है। तो उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि देखा, इसको कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि इस डरपोक शेर को भी अपनी गाय दे रहे थे। तो उधर भूख के मारे शेर की आंतें छटपटा रही होती है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, उसे कोई भी शिकार नहीं मिला होता। तो पर फिर भी वो ये मानकर संतुष्ट हो जाता है कि चलो शिकार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जान तो बच गई। पर ये सब उनकी बातें झाड़ी में छुपा हुआ भेड़िया सुन रहा होता है। तो वो उसे समझाता है और वो भेड़िए को अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा होता है और वो ये कहता है कि मेरे साथ चल, मैं तुझे शिकार ज़रूर दिलवा दूंगा। और ऐसा कहकर वो शेर तो डरा हुआ होता है, जाने के साथ तैयार नहीं होता, पर वो किसी तरह भेड़िया उसे बनाकर अपनी पूंछ के साथ बांध कर उसको किसान के खेत में ले जाता है। और फिर वो किसान को जाकर कहता है कि लाओ तुम अपना बैल मुझे दो। पर फिर उनको देखकर किसान फिर डर जाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो बिट्टो है वो बिल्कुल नहीं डरती और भेड़िए से कहती है, अभी क्यों रे भेड़िए, तू तो वादा करके गया था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाएगा, पर तू तो एक शेर ही बांध के लाया है और यह भी मरियल सा, इसे खाकर को तो हमारी भूख भी नहीं मिटेगी। खैर कोई बात नहीं, इस वक्त यही सही। तो इतना तो सुनना था कि शेर के तो होश हवास गुम गए। उसने सोचा कि ये भेड़िए ने मुझे भोदू बनाया है, मुझे धोखा दिया है। वो फौरन वहाँ से भाग खड़ा हुआ
और चला गया। अब किसान और उसकी बीवी आराम से रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि न तो अब शेर और न तो कभी भेड़िया उनकी खेत की तरफ नज़र आएंगे। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि मुसीबत के समय कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि से, समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसे कि इस कहानी में किसान की बीवी बिट्टो ने लिया। तो आप कहानी फिर से पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद।